हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड को जल्द मिलेगी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। एक बड़ी खबर की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने झारखंड समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना टीके की पहली खेप जल्द ही मिलेगी। मंत्रालय ने एक पत्र में कहा है कि आपूर्तिकर्ता टीके की आपूर्ति 19 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के केंद्रों में करेगा। इसमें झारखंड भी शामिल है और साथ ही राज्य के सभी जिलों के 188 CHC पर आज कोरोना का टीकाकरण का ड्राई रन किया जाएगा। इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कई राज्यों ने स्कूल खोलने का किया ऐलान। एक बड़ी खबर की कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य सरकारें धीरे धीरे स्कूल खोलना शुरू कर दिए हैं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा समेत कई राज्यों ने स्कूल और विश्वविद्यालय और सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्देश दे दिए हैं और इधर बिहार में भी स्कूल खुल गए हैं। बिहार के मुंगेर जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। बिहार के मुंगेर जिले में एक विद्यालय में 25 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और साथ ही इधर झारखंड में भी स्कूल खोलने को लेकर के 15 जनवरी तक निर्णय लिए जाने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से छाए रहेगा बादल। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज और कल आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस समय अधिकतम तापमान 27-28 और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है और मौसम में ये परिवर्तन दक्षिण अरब सागर और हिंद महासागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण हो रहा है। जबकि 10 जनवरी से 12 जनवरी तक आसमान साफ रहेगा और सुबह के समय हल्का कोहरा रहेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक बहाली शुरू कराने की मांग। जेटेट पास अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की जा रही है और दूसरी तरफ सरकार आश्वासन देकर शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं कर रही है, जिससे अभ्यर्थियों में काफी रोष है। एक बार फिर से आमरण अनशन करने को लेकर के रणनीति अभ्यर्थियों के द्वारा बनाई जा रही है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि इस बार अभी नहीं तो कभी नहीं के उद्देश्य के तहत आमरण अनशन किया जाएगा और जोरदार तरीके से आंदोलन की जाएगी और सभी अभ्यर्थियों को आमरण अनशन में सहयोग करने को लेकर के अपील की जा रही है। अभ्यर्थी जल्द ही आमरण अनशन करेंगे और शिक्षक बहाली प्रक्रिया जेटेट परीक्षा से पहले कराने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वार्ता से पहले किसानों की विशाल ट्रैक्टर रैली। एक बड़ी खबर की, सरकार के साथ बातचीत से पहले कि हजारों किसानों ने गुरुवार को सिंघू सीमा, टिकारी, गजियापुर सीमा और हरियाणा के रेवासन में ट्रैक्टर रैली निकाली और किसानों ने सरकार को चेताया है कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो दिल्ली में रैली करेंगे। और किसान संगठनों ने कहा है कि तीनों कृषि कानून को सरकार को वापस लेने के अलावा किसी बात पर किसान सहमत नहीं होंगे। 43 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में जनप्रतिनिधि ही चलाएंगे गांव की सरकार। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के विघटन होने के बाद इसके संचालन का अधिकार हेमंत सरकार ने अधिकारियों को नहीं दे करके पंचायत के जनप्रतिनिधियों को ही बरकरार रखा है। इसके साथ ही राज्य में पंचायत चुनाव होने तक पंचायत जनप्रतिनिधियों को सारे अधिकार निहित होंगे। हालांकि राज्य सरकार ने इसके लिए कार्यकारी समिति का गठन करने का निर्णय लिया है और पंचायती राज विभाग के निदेशक ने सभी जिले को निर्देश जारी कर दिया है और विघटन के बाद से समिति के माध्यम से ही व्यवस्था का संचालन होगा और इसके तहत मुखिया, प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष प्रधान कार्यकारी समिति के पदनाम के साथ अपना पदभार संभालेंगे और पहले की तरह ही अपने पदों पर संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीबीसी ने फिर दी चेतावनी, पैसे दे नहीं तो ब्लैकआउट। डीबीसी ने झारखंड बिजली वितरण निगम के द्वारा बकाया नहीं चुकाए जाने पर JBVNL का लेटर ऑफ क्रेडिट कमांड एरिया से ब्लैकआउट की चेतावनी जारी कर दिया है। डीबीसी के मुख्य अभियंता मनिक रक्षित ने प्रेस बयान जारी कर ये चेतावनी दिया है। इस चेतावनी के बाद एक बार फिर से धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़, कोडरमा, चतरा में बिजली कटौती का खतरा मंडराने लगा है और पहले ही डीबीसी ने त्रिपक्षीय समझौते के तहत 1450 करोड़ रुपए राज्य सरकार के खाते से काट लिया है और जनवरी में दूसरी किस्त काटने की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों के लिए पहली बार एकेडमिक कैलेंडर। राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर के 12वीं कक्षा तक के लिए पहली बार राज्य स्तर पर एकेडमिक कैलेंडर बनाया गया है। JCERT के द्वारा तैयार इस कैलेंडर में पठन पाठन के साथ ही वर्ष भर में आयोजित
आयोजित होने वाली प्रतियोगिता, खेलकूद और अन्य गतिविधियों की तिथि भी निर्धारित की गई है। स्कूलों में आंतरिक परीक्षा की तिथि भी कैलेंडर में दिया गया है और जानकारी के अनुसार ये एकेडमिक कैलेंडर फरवरी के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। साथ ही देश के विभिन्न ITI में दाखिला के लिए JEE एडवांस 3 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को ये निर्देश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियमावली में कुरमाली भाषा को जोड़ने की मांग है। कुरमाली भाषा परिषद ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में 7 जिलों के लिए कुरमाली भाषा को जोड़ने की मांग की गई है। परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर नीना महतो ने मुख्यमंत्री से मांग किया है कि नियमावली में सरायकेला खरसवा, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, साहिबगंज, दुमका, जामताड़ा जिले में कुरमाली भाषा का विकल्प दिया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 195 नए मरीज मिले हैं और वहीं गुमला जिले से एक और संक्रमित मरीज की मौत भी हो गई है। और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 7, चतरा, गुमला, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, सरायकेला, सिमडेगा और देवघर से एक मरीज मिले हैं। वहीं धनबाद से 22, दुमका से 3, पूर्वी सिंहभूम से 16, गोड्डा, खूंटी, लातेहार से 2, हजारीबाग से 4, लोहरदगा से 3, पलामू से 10, रामगढ़ से 6, रांची से 102, पश्चिमी सिंहभूम से 9 नए मरीज मिले हैं। और वहीं राज्य में 1041 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हो चुकी है और राज्य में 1448 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाना प्राथमिकता। ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने कहा है कि ग्रामीण महिलाओं की आमदनी बढ़ाना उसकी प्राथमिकता है और उत्पादन कंपनियों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की आमदनी में बढ़ोतरी करने की प्रयास हो रही है। उन्हें आजीविका का साधन सशक्त मिले, इस पर अभी काम चल रही है। और साथ ही इधर राज्य में शीघ्र ही 3 और निजी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालय की खोलने को लेकर के सरकार ने पहल शुरू कर दिया है और झारखंड में विश्वविद्यालय खोलने के लिए अब तक आए प्रस्ताव में सरकार के द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने प्रस्ताव को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोयला हुआ सस्ता, 40 के बजाय 10% ही प्रीमियम वसूलेगी कंपनी। BCCL की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। स्थिति में सुधार और कोयले की बिक्री बढ़ाने के लिए कंपनी प्रबंधन ने कोयले को सस्ता किया है। कंपनी नोटिफाइड प्राइस पर 40% के बजाय 10% प्रीमियम वसूलेगी। और साथ ही इधर धनबाद जिले में विवादित और वैसे भूमि जिसके निबंधन या दाखिल खारिज में गड़बड़ी का आरोप है, इसकी अलग से जांच की जाएगी। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी ऐसे सभी मामलों का स्थल पर जाकर जांच करेगी। इसके बाद निबंधन या म्यूटेशन को रद्द करने पर निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3000 शिक्षकों के वेतन में होगा विलम्ब। प्राथमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 12 करोड़ रुपए आवंटन की जरूरत है और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से आवंटन मिलने में विलम्ब होती है तो करीब 3000 शिक्षकों को वेतन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही इधर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने धनबाद, बोकारो के कॉलेज और PG विभागों में संविदा सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक इंटरव्यू लिए जाने की संभावना है। साथ ही इधर 1ली से लेकर के 8वीं कक्षा तक की मान्यता पाने वाले पब्लिक स्कूलों को 25% BPL बच्चों का भी एडमिशन लेना होगा। 16 बिंदुओं पर आधारित RTI मान्यता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बाहरी लोगों के प्रवेश पर लगी रोक। एक बड़ी खबर की झारखंड के गुमला जिला के अंतर्गत पालकोट प्रखंड के काबराटोली गांव के ग्रामीणों ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए नया फरमान जारी किया है। इस गांव में अनजान लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और साथ ही ग्रामीणों के साथ साथ गांव को स्वच्छ रखने पर जोर दिया गया है। अनजान और बाहरी लोगों के जिकिरीमा काबराटोली गांव में प्रवेश पर रोक है। अगर कोई मेहमान आते हैं तो उसे सैनिटाइज किया जाएगा, वहीं मास्क पहनना जरूरी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 सप्ताह में मिल रहा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। रिम्स में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अब लोगों को चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है। आवेदन देने के 6 से 7 दिन के अंदर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराई जा रही है। और साथ ही इधर फिजिकल कोर्ट शुरू कराने को लेकर के आज 5:30 बजे झारखंड हाई कोर्ट की कोर कमेटी की बैठक होगी और साथ ही झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष और सदस्य भी वर्चुअल तरीके से इस बैठक में शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, CM काफिले पर बढ़ाई गई पहरेदारी। राजधानी में बढ़ते अपराध को देखते हुए DGP MU रॉय ने जिले के सभी थानेदारों की
के साथ बैठक किए और बैठक में डीजीपी ने थानेदारों की क्लास लगाई है और डीजीपी ने अपराधियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ने का निर्देश दिए हैं और सीएम के काफिले पर हमला करने वालों को नहीं बख्शे जाएंगे। और साथ ही इधर ओरवांझी थाना क्षेत्र के परसा गढ़टोला में 3 जनवरी को युवती का सिर कटा हुआ शव मिला था और घटना के 5वें दिन भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाई है। सिर अभी तक नहीं मिला है, जिसे हड़कंप मचा हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल जीवन मिशन की प्रगति रिपोर्ट। जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्य की समीक्षा करते हुए उपायुक्त छवि रंजन ने जहां कनेक्शन नहीं दिया जा सका है उसकी रिपोर्ट मांगी है। वहीं जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली गई है। अभियंताओं को योजनाओं की रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है और इस मिशन के माध्यम से 2024 तक राज्य के हर जिले में चालू नल के माध्यम से सभी घरों को आवश्यकता और गुणवत्तापूर्ण पीने योग्य पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों को मिलेगा 25,000 मासिक वेतन। श्रम नियोजन और कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि अब मजदूरों को ले जाने वाली कंपनियों से राज्य सरकार अपनी शर्त पर समझौता करेगी। इसमें न्यूनतम मजदूरी 25,000 रुपये मासिक देने पर ही समझौता किया जाएगा और राज्य के मजदूरों को उस कंपनी पर 25,000 रुपये मासिक देने पर ही भेजा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10वें दिन भी धरना जारी। 14वें वित्त आयोग के कार्यों से जुड़े पंचायती राज कर्मियों का आंदोलन गुरुवार को 10वें दिन भी जारी रहा और संघ के सदस्यों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। धरना दे रहे कर्मियों ने कहा है कि हमारा आंदोलन 10 जनवरी से और तेज होगा। और साथ ही इधर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में ठेकेदारों ने अपना धरना गुरुवार को समाप्त कर दिया है। बता दें, निदेशक ने कहा है कि उनकी मांगे जायज है। विश्वविद्यालय प्रशासन शीघ्र ही बकाया भुगतान का प्रयास करेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुबह के 6 बजे तक नहीं चलेगी वाहन। बेतला छिपादोहर मार्ग से सफर करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। मेदिनीनगर से गारू और महुआ टार से नेतरहाट जाने वाले यात्री रात के 8 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक बेतला छिपादोहर मार्ग से सफर नहीं कर सकते हैं। इसकी जानकारी देते हुए बताया है लातेहार के डीसी ने कि वन्यजीवों के हित के मद्देनजर एक आदेश के जरिए बेतला छिपादोहर मार्ग पर रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक वाहनों के परिचालन पर पाबंदी लगा दी गई है और बाकी के समय पर वाहनों के परिचालन की गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा का अनुपालन सुनिश्चित कराने का सख्त निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंतिम मेधा सूची जारी करने की मांग। पंचायत सचिव और लिपिक परीक्षा की अंतिम मेधा सूची जारी नहीं हो रही है। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रिजल्ट जारी नहीं कर रही है। गुरुवार को इन अभ्यर्थियों ने PNT कॉलोनी लालपुर में प्रदर्शन कर अंतिम मेधा सूची अविलंब जारी करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चलते चलते आप सभी को बता दें, फर्जी राशन कार्ड धारकों की जगह ग्रीन कार्ड वालों को मिलेगा राशन। राज्य में 2,60,000 लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए गए हैं। इन कार्ड धारकों की जगह जरूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाएगा। और साथ ही इधर राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर प्राथमिकता तय कर ली गई है। राज्य में कोरोना टीकाकरण के लिए 99.89 लाख लोगों को चिन्हित किए गए हैं। और साथ ही इधर मनरेगा में 9 करोड़ मानव दिवस रोजगार पैदा करने को लेकर के सरकार विचार कर रही है। साथ ही रांची टाटा हाईवे पर कोरोना की मार है, 3 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। और साथ ही इधर बिजली बिल की वसूली को लेकर के आज से फिर से अभियान चलेगा। रांची, सिमडेगा, गुमला, खुट्टी, लोहरदगा में वसूली को लेकर के सख्ती बरती जाएगी। साथ ही अस्पतालों में वैक्सीनेशन का अभ्यास कल होगा। शहर के निजी अस्पतालों में कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। इसके लिए निजी अस्पतालों को शनिवार को ड्राई रन करने को कहा गया है। और साथ ही बर्ड फ्लू पर सतर्कता बरती जा रही है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद झारखंड में भी हाई अलर्ट जारी किया जा चुका है। और साथ ही सुरक्षा उपायों को लेकर के पक्षियों और मुर्गियों के 1977 सैंपल लेकर के जांच के लिए कोलकाता भेज दी गई है। साथ ही गिरिडीह की वाटर टैंक फैक्ट्री में गैस रिसाव और आग से 7 मजदूर झुलस गए हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।